और चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चूरू से है, जहां पर रतनगढ़ थाने का हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। रतनगढ़ पुलिस चौकी बीरमसर में कार्यरत है ये हेड कांस्टेबल धनपत सिंह। 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मामले में चालान पेश करने के बदले घूस की मांग की गई थी, लेकिन चढ़ गया एसीबी के हत्थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूरू से, जहां पर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाला एक घूसखोर हेड कांस्टेबल एसीबी के हत्थे चढ़ा है। रतनगढ़ में यह हेड कांस्टेबल ट्रैप हुआ है। रतनगढ़ थाने का यह हेड कांस्टेबल जिसे गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि जो गिरफ्तारी हुई है, 15,000 रुपए की रिश्वत इसने मांगी थी। मामले में चालान पेश करने के बदले घूस की मांग की गई थी। कांस्टेबल का नाम है धनपत सिंह, जिसे गिरफ्तार किया है एसीबी की टीम ने। खबर जालोर से है, जहां सर्व समाज के लोग जुटेंगे। छात्र मौत की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सुराना में इंद्र मेघवाल की मौत के मामले में आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग अब की जाने लगी है। आज भीनमाल, सायला, बागोड़ा, सांचौर में सैकड़ों लोग जुटेंगे। कांस्टेबल थान सिंह का निलंबन रद्द करने की भी मांग की जा रही है। इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। तो सर्व समाज के लोग आज जुटेंगे। अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराने की मांग की जाने लगी है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी श्याम विश्नोई हमारे साथ जालोर से जुड़ गए। श्याम, क्या जानकारी? ये मामला फिलहाल ठंडा होता हुआ नहीं दिख रहा है, अब तो सर्व समाज के लोग जुटने की तैयारी में है। निश्चित तौर से अभिषेक, जिस तरीके से सुराना में इंद्र मेघवाल मौत प्रकरण को लेकर निष्पक्ष जांच और सीबीआई की जो है पूरी प्रकरण की जांच की मांग को लेकर अब सर्व समाज का गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है। कल रानीवाड़ा में प्रदर्शन और आज भीनमाल, बागोड़ा, सायला और सांचौर के उपखंड मुख्यालयों पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग जुटेंगे और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मूरा मटकी को लेकर जो है छुआछूत जैसी जो समाजों के अंदर जो विवाद पैदा हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर अब सर्व समाज का गुस्सा है वो फूटता जा रहा है। तमाम जो लोग है वो अब आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी है कि पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो और पूरे प्रकरण निष्पक्ष जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आए। क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रकरण उपजा था मटकी और छुआछूत को लेकर, बच्चे की मौत को लेकर, इन तमाम चीजों पे अब मामला ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दूसरी अलग अलग पार्टियां भी अपनी वोट बैंक के लिए इन जातियों का उपयोग कर रही है। तो वहीं सर्व समाज के तमाम जो लोग है वो आज आंदोलन करेंगे और सैकड़ों की संख्या में जो सभी उपखंड मुख्यालय पर लोग जुटेंगे और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप करके पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करने की मांग करेंगे। जी अभिषेक। बिल्कुल श्याम, अब इस मामले में ये भी खबर अब आ रही है कि कांस्टेबल थान सिंह का निलंबन रद्द करने की मांग की जा रही है। जी अभिषेक, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें जो एक कांस्टेबल था थान सिंह, उसे भी इस पूरे प्रकरण में जो है निलंबित किया था, वो भी उनका भी निलंबन है वो रद्द करने की मांग की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में थान सिंह का निलंबन रद्द करना और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ये सर्व समाज का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि सर्व समाज ने ये उपखंड मुख्यालयों पर जिस तरीके का आंदोलन है, इसके बाद एक बड़े आंदोलन की भी रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें तकरीबन 50,000 लोग जुटेंगे और साफ तौर से पूरे घटनाक्रम को लेकर निष्पक्ष जांच और पूरे प्रकरण सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि उनके हाथ पैर फूले हुए, क्योंकि जालोर जिले के तमाम जनप्रतिनिधि थे वो पूरे प्रकरण पे चुप्पी साधे हुए थे। फिलहाल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्याम। और चलिए बात करते हैं छात्र संघ चुनाव 2022 की। नामांकन की जांच और नाम वापसी का आज दिन है। 11 बजे से 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के बाद फाइनल सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। शाम 5 बजे तक अंतिम प्रत्याशी, जो बचे हुए प्रत्याशी होंगे, उनकी सूची जारी की जाएगी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। लवली, क्या जानकारी? आज नामांकन वापसी का दिन है।
हाँ देखिए, नामांकन वापसी के साथ में इसे कह सकते हैं कि मान मनोबल का दिन है। आज अपनी जो पूरी ताकत है वो दिखाने का दिन है कि किस तरह से हम जो बागी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनसे राय आजमाइश करके उनको जो कल की जो रात थी वो कत्ल की रात बताई जा रही है यूनिवर्सिटी के चुनाव के लिहाज से। और मान मनोबल का दौर जो है वो लगातार अभी भी जारी है। प्रत्याशियों को सहमति बनाने के लिए दोनों ही संगठन, एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों लगी हुई है। एनएसयूआई के पास बागी ज्यादा है, एबीवीपी के पास कोई बागी नहीं है, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर प्रत्याशी जरूर वहां पर मौजूद है। और ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने जरूर नींद उड़ा रखी है दोनों ही संगठनों की। जो बागी है उन्होंने नींद उड़ा रखी है दोनों मुख्य जो छात्र संगठन है उन्हों की। और कल की घटना के बाद में आज प्रशासन ने और सख्ती की है। यूनिवर्सिटी में बिना आईडी कार्ड के कोई परमिशन नहीं मिल रही है। एक जगह पर 5 विद्यार्थियों से ज्यादा विद्यार्थियों के खड़े होने पर भी, एकत्रित होने पर भी, भीड़ करने पर भी मनाही है। आज आचार संहिता की कड़ाई से पालना को लेकर के यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम कामकाज चल रहा है। और देर शाम तक अभिषेक ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो चुनावी समर का जो मैदान है, जो चुनावी समर है, उस मैदान के अंदर जो जंग होने वाली है, उस जंग में कौन कौन लोग शामिल होंगे। इस शाम को ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन लोग मैदान में होंगे, जिनके बीच में सीधा मुकाबला होगा। ये मुकाबला त्रिकोणीय तो हो सकता इंतजार है। इस बात का रहेगा कि फाइनल लिस्ट जो आती है उसमें किस तरीके की स्थिति बनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें नागौर से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। देयू फाटा के पास यह हादसा हुआ है। लोडिंग टेम्पो ने टक्कर मारी है। ताउसर निवासी राजेंद्र व चिनार निवासी मूलचंद की मौत हो गई है। पंचौड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पैदल रामदेवरा ये श्रद्धालु जा रहे थे। इसी दौरान नागौर के देऊ फाटा के पास यह हादसा हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें नागौर से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। देऊ फाटा के पास यह हादसा हुआ है। लोडिंग टेम्पो ने इन दोनों को टक्कर मारी है। इनकी पहचान जो है वो ताउसर निवासी राजेंद्र और चिनार निवासी मूलचंद के रूप में हुई है। पंचौड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। ये दोनों जो हैं वो रामदेवरा जा रहे थे और इसी दौरान उन्हें एक टेम्पो ने टक्कर मारी। महेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। महेंद्र, क्या जानकारी हादसे को लेकर? देखिए, ये दुर्घटना नागौर जिले के पांचोड़ी थाना क्षेत्र के देव फांडा के पास हुई है। ये रामदेवरा जा रहे श्रद्धालु थे, इन्हें लोडिंग टेम्पो ने टक्कर मार दी। जो दोनों मृतक है वो नागौर जिले के ही निवासी है। ताउसर निवासी राजेंद्र व चेनार निवासी मूलचंद की मौत हुई है। पांचोड़ी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और दोनों के शवों को पांचोड़ी के राहत के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही अब पुलिस लोडिंग टेम्पो की तलाश कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस दौरान नवल सागर और जैत सागर नालों के उफान पर होने के कारण लोगों के घरों में 1 से 2 फीट पानी घुस गया। 12 में भी लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। शहर समेत जिले के शाहबाद, छबड़ा, किशनगंज इलाकों का बुरा हाल है। जिले की काली सिंध, पार्वती, परवन नदियां भी उफान पर हैं। नदियों में पानी आने के चलते कई कस्बों और गांव के रास्ते बंद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कदम कदम बढ़ाते रहे, सरकार को चेताते रहे, हर बाधा की पार, दुनिया पर भरोसा बरकरार। का स्पीडोमीटर से पता लगता है कि मैं पिछले दिनों 75,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने की है। जिम्मेदारी के 3 साल पूरे करने जा रहे सतीश पूनिया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले दिनों 75,000 किलोमीटर की यात्रा की। 16 आने सच, कड़ी मेहनत से उन्होंने हर मुश्किल को मात दी। 14 सितंबर 2019 को जब सतीश पूनिया को पार्टी की बागडोर सौंपी गई थी, तब प्रदेश के कई दिग्गज नेता मैदान में थे।
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ओम माथुर जैसे कई नेताओं के नाम की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने पूनिया को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया। हालांकि पूनिया पहली बार ही विधायक बने हैं, लेकिन संघ पृष्ठभूमि के कारण पार्टी ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया। शुरू में कहा जा रहा था कि गुटबाजी से घिरी बीजेपी को पूनिया शायद ही संभाल पाए, मगर कड़ी मेहनत से कार्यकर्ताओं के बीच अपनी मौजूदगी से पूनिया हर बाधा पार करते गए। 14 सितंबर 2022 को पूनिया का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन पूनिया बेफिक्र हैं। देखिए, हम लोग पैदाइशी कार्यकर्ता हैं और पार्टी हम लोगों की जो भूमिका तय करती है उसको ईमानदारी से, निष्ठा और परिश्रम से निभाना हमारा पहला फर्ज है। इसलिए हमारे बारे में कोई तय करना है, पार्टी को ही तय करना, हम खुद तय नहीं करते। हमारी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है। अब पूनिया की बेफिक्री की वजह जरा और करीब से समझ लीजिए। 3 साल पहले जब सतीश पूनिया को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी तो हालात मुश्किल थे, मगर पूनिया हर मोर्चे पर सरकार को घेरते रहे। श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक, भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक हर जगह उन्होंने सरकार विरोधी आंदोलनों की अगुवाई की। जेपी नड्डा और अमित शाह के कई सफल दौरे कराए और पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे। अंकल तो एक्टिवनेस तो उनकी रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। निश्चित रूप से प्रवास भी उनके हुए हैं, प्रवास के रूप से भी जाते हैं, इसमें तो चीज नहीं है। अब यह है कि संगठन का जो आधार है वो कार्यकर्ता आधार है। बीजेपी जो खड़ी होती है वो भीड़ से नहीं खड़ी होती, बड़ी बीजेपी खड़ी होती है वर्कर से। भले ही सतीश पूनिया का कार्यकाल पूरा होने जा रहा हो, लेकिन केंद्रीय स्तर पर प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने के कोई संकेत नहीं है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने साफ कह दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं शहीद सतपाल सिंह की, जिनका पार्थिव देह बुहाना से रवाना हुआ तिरंगा रैली के साथ उनके पैतृक गांव जैतपुर के लिए। तिरंगा रैली में हजारों की संख्या में युवा शामिल हैं। जगह जगह पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा की जा रही है। युवा 15 किलोमीटर की एक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। बुहाना से जैतपुर तक ये रैली निकाली जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जैतपुर में किया जाएगा, पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तो अपने अंतिम सफर पर वीर शहीद सतपाल सिंह, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में जो युवा हैं वो हाथों में तिरंगा लिए हुए इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं। करीब 15 किलोमीटर की ये तिरंगा यात्रा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। शहर शहर कैंपस गदर। दो साल बाद प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। सियासत की पहली सीढ़ी यानी छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में जोश है, तो जोर आजमाइश से कौन मना कर सकता है। ये 3 तस्वीरें हैं कैंपस में दम दिखाने की। पहले टिकट की मारामारी और फिर खुद को दूसरे से ज्यादा पॉपुलर दिखाने की होड़ में राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर और बाड़मेर में भी कैंपस में गदर के हालात दिखे। आचार संहिता का हम पालन करते हैं। छात्रावासों में डीजे बजते हैं, अंदर कैंपस में दारू जाती है, प्रशासन को कुछ नहीं दिखता। एबीवीपी को विश्वविद्यालय प्रशासन और राजस्थान की सरकार चुनाव हराना चाहती है। वो किसी भी कीमत पे चाहते हैं कि एनएसयूआई चुनाव जीते। इसके लिए हम पर लाठीचार्ज किया। सबसे पहले बात राजधानी की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी के समर्थक JLN मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जाम लग गया। मनाही के बावजूद वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने लगे तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। फिर तो वो हुआ जिसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र मशहूर रहे हैं, यानी पुलिस से भिड़ंत। लगातार 15 से 20 दिन में हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने कहा कि इस राजस्थान के अंदर
आपने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है तो हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन इन छात्र संघ चुनाव में क्या आम छात्र की भागीदारी होगी? लेकिन इन विश्वविद्यालय के राजस्थान सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। हमने बार बार आंदोलन किया, बार बार ज्ञापन किया, उस समय भी हमें लाठियों से मरवाए गए, हमारे कपड़े फाड़े गए और जेल में डाल दिया गया। लाठीचार्ज के बीच एबीवीपी की रैली को लेकर भी हंगामा मच गया। यहाँ भी पुलिस के रोकने पर छात्र भिड़ गए। सर, अगर कोई एनएचयूआई के कार्यकर्ता या कोई और निर्दलीय अगर छात्र नेता यहाँ पे 2-2 घंटे अगर गेट को जाम करके बैठता है तो इन पुलिस प्रशासन की आंखें नहीं खुलती। लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस और छात्र दोनों ओर से जमकर हाथापाई हुई। देखिए, जो भी कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई है वो होगी, मुकदमे दर्ज होंगे और जो डिस्पर्स करने की जरूरत होगी पुलिस वो भी करेगी। सर, प्रारंभिक मौखिक क्या सूचना मिली सर आपको? अभी क्या घटना, किस वजह से ये हालात इस तरह के बने सर? देखिए, पूरी चीज़ कहना मुश्किल है क्योंकि जैसे सूचना मिली पुलिस यहाँ पर पहुंची तब पता लगा कि पुलिस अधिकारी के भी चोट आई है और कुछ पत्थर फेंके गए और आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोका तो उनसे पुलिस के साथ भी उन्होंने मुजावरत करने की कोशिश की। इस पर जो भी प्रकरण है उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वो क्या है वो चीज़ें भी चेक करके बताएंगे। दर्जन भर से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। इन्होंने सरकार के दबाव में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ये लोग सोच ले, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता न तो डरने वाला है न इन लोगों से दबने वाला है। हम लोग पहले भी लड़े हैं, हम लोग आगे भी लड़ेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस बार कुल 20,770 मतदाता छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लेंगे। इनमें सबसे ज्यादा 4,940 मतदाता महारानी कॉलेज में हैं। वहीं महाराजा कॉलेज में 2,128 मतदाता, राजस्थान कॉलेज में 3,336 मतदाता होंगे। कॉमर्स कॉलेज में 3,518 मतदाता छात्र संघ चुनाव में भागीदारी करेंगे। कैंपस का गदर सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही दिख रहा हो ऐसा नहीं है। अजमेर के डीएवी कॉलेज में भी नामांकन के दौरान छात्रों का हंगामा देखने को मिला। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस ने दौड़ा कर छात्रों को खदेड़ा तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। मजबूरन पुलिस को कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। बाड़मेर में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। नामांकन दाखिले के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा। लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र सड़कों पर गिर पड़े और उन्हें चोट आई। एनएसयूआई प्रत्याशी मानाराम और निर्दलीय प्रत्याशी शिवकरण के समर्थकों में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मॉनसून की मेहरबानी मुसीबत लाई। उत्तर से पूरब तक बारिश का ब्रेक।